गोवा पंजिम से काफी दूर जंगल के बीच बहुत ही खूबसूरत और कई एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस, जिस पर बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई है, ऑथर कबीर व्यास। लगातार गिरती बारिश ने उस नाम को हल्का सा धुंधला कर दिया, जैसे काफी देर से खिड़की पर खड़ा होकर खुद कबीर देख रहा था। आज घनघोर बारिश और तूफान ने समुद्र की लहरों में कोलाहल मचा रखा है। बड़े बड़े नारियल के पेड़ तूफान के थपेड़ों से जमीन पर झुके जा रहे हैं। भयानक तेज हवा साए साए की आवाज करते हुए फार्म हाउस की खिड़कियों को मानो तोड़ने की कोशिश में हो। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। रात के 11 बजे वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बेहद बड़ी स्टडी में कुछ सोचते हुए कबीर लिखने लगा। तूफान के चलते एक एक करके सारे पन्ने खिड़की की तरफ उड़कर चले गए। उफ, तूफान के इतने नखरे आज से पहले कभी नहीं देखे। लगता है तबाही के मंजर पर ही अपनी नाराजगी का झंडा गाड़ेगा। कुछ कुछ मेरे अंदर चल रही रूठी कहानियों की तरह। खिड़कियां बंद करने के बाद एक बार फिर से लिखने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंक पेन रुक रुक कर चल रहा था। शिट, ये भी कुछ कम नहीं। अपने टाइपराइटर के बटनों पर हाथ फेरते हुए कबीर बोला, चलो दोस्त, फिलहाल तुम्हारा भी कोई काम नहीं, और कब तक धूल मिट्टी खाते रहोगे। पिछले 2 घंटे से एक ही लाइन पर अटका हुआ हूं। कुछ भी नया दिमाग में नहीं आ रहा। अब तो डस्टबिन भी रोल हुए कागज से फुल हो गया है। उसने अपने आगे टेबल पर रखा सारा सामान दोनों हाथों से खिसकाते हुए जमीन पे गिरा दिया। तभी कबीर के फोन पे देव का फोन आने लगा। फोन उठाते ही देव शुरू हो गया। क्या चल रहा है भाई? आमीन कहां तक पहुंचे? तुम्हें एक गुड न्यूज बताने के लिए फोन किया है। तुम्हारी नॉवल मेरी चाहत का सेकंड पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज यार, अब उन्हें और मुझे निराश मत करना। यू कांट बिलीव दिस, सेकंड पार्ट पब्लिश करने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूं। गुड न्यूज रहने दे यार। कब तक मेरे साथ ये सब होता रहेगा? ये आधी अधूरी कहानियां परेशान करने चली आती हैं। मेरा हाथ थामने के बजाय मुझे सपने दिखाकर बीच में ही अंगूठा दिखाकर भाग रही है। जाम हो गया मेरा पूरा दिमाग। तुम्हें बताओ कैसे हो पाएगा ये सब? वो एक सिगरेट जलाकर अपने चलते हुए दिल को तसल्ली देने लगा। लोग मेरे बारे में सच कहते हैं। अब मैं किसी काबिल नहीं रहा। कुछ ना हो पाएगा मेरे से। हार क्यों नहीं मान लेता राइटिंग से? प्लीज यार, इतनी निराशा भरी बातों से मुझे नाउम्मीद मत कर। आज नहीं तो कल डेफिनेटली तू कर लेगा। और हाँ, अगर तुझे पक्का यकीन है कि तेरे पास का नहीं है तो छोड़ दे ये सब। मैं तुझे यूं घुटते हुए नहीं देख सकता। अपने ही दिल में घूंसा मारते हुए कबीर खुद ही को समझाने लगा और बोला, कैसे छोड़ दूं? इस दिल में अभी भी एक मशहूर लेखक जिंदा है। उसका क्या करूं? हर रोज एक कहानी धुंधली परतों के बीच सरसराहट मचाती है, और जब छूने की कोशिश करता हूं अचानक सब कुछ रेत की तरह फिसल जाता है। कब तक ये राइटर्स ब्लॉक मुझे डूबती हुई कश्ती की तरह एहसास कराता रहेगा? उफ, बहुत थक गया हूं मैं। मैंने कुछ सोचा है जिससे तुम्हारी राइटिंग भी बरकरार रह जाएगी और कहानी भी जल्दी तैयार हो जाएगी। और वो क्या है? देख, मेरी नजर में एक लड़की है, अमाया मुखर्जी, जिसकी कहानी छोटी मोटी मैगजीन्स में छपती है, लेकिन उसके सोचने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। वो तुम्हें हेल्प कर सकती है सेकंड पार्ट लिखने में। लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी से कहानी के लिए हेल्प ले सकता हूं? उसकी और मेरी सोच डिफरेंट होगी ना। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। अगर तुम्हें अपना करियर बर्बाद होने से बचाना है ना, तो प्लीज मेरी बात मान जा। नहीं तो समझ ले, एक कहानी की तरह अपने पोता पोती को भी बताते रहना कि कभी मैं बहुत अच्छा राइटर हुआ करता था। यही चाहता है ना तू? नहीं यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो इस काम में मेरी मदद कर पाएगी तो ठीक है। आज शाम को 6 बजे भेज देना। मिलकर डिसाइड करता हूं कि असिस्टेंट बनाने लायक है या नहीं। रात के 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। उसने तुरंत अपने हाथ पर बंधी गोल्डन राडो घड़ी में टाइम देखा और हैरानी से कहा, इतनी तूफानी रात में इस वक्त कौन आया होगा? सिगरेट बुझाते हुए वो दरवाजा खोलने चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बाहर जाकर इधर उधर देखा। हवा के तेज थपेड़े और मनहूसियत के अलावा कोई नहीं मिला। कबीर दरवाजा लगाकर
वापस स्टडी की तरफ जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने थोड़ा डरते हुए झटके से मुड़कर देखा और देखता रह गया। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसके पूरे कपड़े भीग चुके थे, काफी लंबे बालों से बूंद बूंद पानी जमीन पे गिर रहा था, अपनी पूरी और बड़ी आंखों से टकटकी लगाए कबीर को देखे जा रही थी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? वो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसका पतला सा सूट शरीर से चिपक गया और अंदर के कपड़े साफ दिखने लगे। उस लड़की ने जैसे ही देखा कबीर की निगाह उसके शरीर पर है, थोड़ा झिझकते हुए उसने अपना दुपट्टा आगे कर लिया। कबीर ने अपनी नजरों को फेरते हुए आंखें उसकी आंखों में डालते हुए पूछा, बताया नहीं तुमने? कौन हो तुम? लड़की कुछ बोलती इससे पहले उंगली उसकी तरफ पॉइंट करके कबीर कहने लगा, एक मिनट, कहीं तुम अमाया मुखर्जी तो नहीं? याद आया मुझे, मेरी फ्रेंड देव ने तुम्हें भेजा है ना असिस्टेंट जॉब के लिए। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद गर्दन हाँ में हिला दी। लेकिन इतनी तूफानी रात में अकेले शहर से दूर तुम आई कैसे? आई मीन कोई टैक्सी भी नहीं मिली होगी ना? और फिर तुम तो शाम को आने वाली थी ना? लगता है इस तूफान में फंस गई थी। अमाया ने आंख बंद कर अपनी हामी दे दी। वो गीले कपड़ों में असहज महसूस कर रही थी। कबीर उसे कांपते हुए देखकर एक बार फिर बोला, आई एम सो सॉरी, मैं सवाल पर सवाल किए जा रहा हूं और तुम पूरी भीगी हुई खड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूं। उसने उससे टॉवल लेकर तुरंत अपने शरीर को ढक लिया और धीरे धीरे बाल पहुंचने के बाद सोफे के पास खड़ी हो गई। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? सोफे पे बैठ जाओ। अमाया अपने नजरों से गीले होने का इशारा करने लगी। ओ कोई नहीं, आओ, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। दरअसल थोड़ा चलकर जाना पड़ेगा, काफी बड़ा फार्म हाउस है और रहने वाला मैं अकेला हूं, इसलिए आधी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करता। लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा रूम है, जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूं। कुछ ही देर में व्हाइट क्रॉप टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर वो कबीर के सामने आकर बैठ गई। अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए कॉफी की तरफ देखने लगी। ये लो कॉफी, आई नो तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। वैसे मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। यहां पर कोई सर्वेंट सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए याद रखना मेरे हाथ की यह पहली और आखिरी कॉफी है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाकर अमाया हैरानी से कबीर को घूरने लगी। देव ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारा काम क्या होगा। मैं पहले कल तुमसे सवाल करूंगा, फिर डिसाइड होगा कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो या नहीं। बुरा मत मानना, मैं कोई छोटी मोटी कहानी नहीं लिख रहा हूं। दुनिया भर के लोग इस कहानी के लिए वेट कर रहे हैं। यह बात कहने के बाद कुछ देर तक मन ही मन वो कुछ अपने बारे में सोचता रहा और वापस स्टडी की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी लोगों ने तो मुझे मोस्ट डिमांडिंग राइटर के लिस्ट से निकाल फेंका है। पता नहीं एक बार फिर मेरी कहानी बेस्ट सेलर बनेगी या नहीं। अचानक कबीर ने देखा एक बार फिर अमाया उसके पीछे खड़ी है और आंखें फाड़ कर घर में बनी विशाल लाइब्रेरी को देख रही है। ऐसे क्या देख रही हो? ये किताबें मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। देश विदेश से मंगवाई हुई किताबें अनमोल खजाना है। तुम्हें पता है हर एक किताब ने मेरे साथ पूरी एक रात गुजारी है। अमाया हर एक किताब को ध्यान से देखने लगी। कई किताबों को निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ रही थी। कबीर ने अचानक उसके हाथ से किताब वापस लेकर जमा दी। रात बहुत हो गई है, तुम अपने कमरे में सोने चले जाओ, हम सुबह बात करते हैं। वो कबीर को अजीब सी नजरों से देखते हुए वापस जाने को हुई, लेकिन जमीन पर पन्नों से भरा हुआ डस्टबिन देखकर एक पेपर उठा लिया, उसको खोलकर पढ़ने लगी। कबीर गुस्से में आ गया और वो पेपर भी अमाया से छुड़ाकर उसने फाड़ डाला और उसके टुकड़े करके वापस डस्टबिन में फेंक दिए। मुझसे बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी या नहीं ये कल डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए। अभी तुम जा सकती हो। तिरछी नजरों से उसे देखती हुई अमाया चुपचाप वहां से जाने लगी। बालों से कुछ कुछ पानी की बूंद अभी भी टपक रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और जमीन पर पीछे की तरफ जैसे ही गिरने को हुई, कबीर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उसकी आंखों में एक सम्मोहन सा था। अमाया की गर्म सांस
कबीर के चेहरे को छू रही थी। उसने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, तुम्हारी टी शर्ट ऊपर हो गई है, इसे ठीक कर लो, और हाँ, आगे से इतने छोटे कपड़े मत पहना करो। अपने कपड़े ठीक करते हुए अमाया जल्दी ही उस कमरे से चली गई। तभी कबीर का फोन बज उठा। देव का नंबर देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो हेलो देव, आवाज आ रही है मेरी? अचानक फोन में पीप की आवाज आने लगी। लगता है मौसम खराब की वजह से सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। देव उधर से हेलो हेलो बोलता रहा, लेकिन फोन कट चुका था। वो खुद से बातें करने लगा। तूफान की वजह से अमाया फार्म हाउस पहुंची नहीं, और वो इतनी दूर जाना भी नहीं चाहती, लेकिन कबीर को यह बात बता ही नहीं पाया। खैर, बाद में बताता हूं। क्या देव अपनी बात कबीर को बता पाएगा कि वो लड़की अमाया नहीं है? कौन है वो जो अमाया बनकर कबीर के घर इस वक्त, इस तूफानी रात में आई है? आइए जानने के लिए सुनते हैं अगला भाग।